कभी मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो रिजल्ट को बेट करते हैं। सीबीएसई ने डिसीजन लिया, कॉपी चेकिंग हो रही है और स्टेप वाइज हो रहा है। श्योर रहें कि आपकी कॉपी लीलेंट चेक हो रही है। मॉडरेशन पॉलिसी पहले आप समझ लें कि है क्या हो, एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। मैंने वीडियो बनाया था कि 10th और 12th के जो रिजल्ट आने वाले हैं, कॉपी चेकिंग हो रही है, वो कैसी हो रही है, मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। वो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे बातों के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रही है और आपको यूट्यूब से इधर उधर से बहुत सारे कुछ रूमर्स मिल रहे हैं सुनने को, कुछ आपको डाउट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसे टीचर से मिलाया जाए जिनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है कि क्या हो रहा है अभी कंडीशन, मतलब क्या कॉपी चेकिंग ये सब के बारे में कोई नहीं बता सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में उन्हीं सर से आपको मिलाने वाला हूँ। उस सर के बारे में आपको बता दूँ तो सर अभी प्रेजेंटली प्रिंसिपल हैं एक एफिलिएटेड स्कूल के, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के। उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि वो कौन से सब्जेक्ट के टीचर है, तो वो 10+2 तक के मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं और अभी प्रिंसिपल है, जैसा मैंने आपको बताया। साथ में सर मेंटोर्स भी है, करियर गाइडेंस ये सब देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच ये सब भी देते हैं सर, हमें गाइड भी करते हैं। और मैं खुद सर से पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं सर से इंटरव्यू लेने आया हूँ। और सर एग्जामिनेशन इंचार्ज रह चुके हैं, कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। मतलब अगर मैं सर के बारे में बताने लगूँ तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो सर अभी प्रेजेंटली प्रिंसिपल है और करियर गाइडेंस में बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और ये दोस्तों मेरा पहला इंटरव्यू है, तो अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना। तो आप आगे वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिएगा, उसको देख के हम लोग इम्प्रूव जरूर करेंगे। तो चलिए आपको सर से मिलाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि आपको मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर से मिलाने वाला हूँ। और सर अभी एक स्कूल के एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल भी है लगभग 5-6 सालों से, पिछले 5-6 सालों से। और सर इस सीबीएसई, मतलब हम लोग सीबीएसई के बारे में बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीबीएसई से सर लगभग 15 से 20 साल से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सर हमारे साथ में है, सर का नाम धीरज कुमार सर है। तो सर का हम लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो मेरे पास में आपके जो कॉमन डाउट्स थे वो मैं अपने पेज पे रखा हूँ और सर के सामने मैं सारे डाउट्स रखने वाला हूँ आपके, और सर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पर आने के लिए थैंक्स। और बच्चों के आशा करता हूँ कि आपके मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सारे के डाउट्स क्लियर हो सकेंगे आपसे। तो सर यहाँ पे जो पहले डाउट आ रही थी बच्चों की कॉपी चेकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे कॉपी चेकिंग में रिलेटेड बच्चों के ये डाउट आ रहे थे, जैसा कि न्यूज़ भी आया हमें पहले, न्यूज़ पे भी हमने देखा कि कॉपी चेकिंग जो है वो होम पे हो रही है, टीचर्स लोग होम पे चेक कर रहे हैं कॉपी, एग्जामिनर्स लोग, तो उन्हें कॉपी पहुँचाया गया है। फिर भी यहाँ पे बच्चों को डाउट है कि कॉपी चेक होम पे हो रही है या फिर सेंटर पे हो रही है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए सर हमें, आपको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, कोविड-19 ने आने के बाद सीबीएसई ने डिसीजन लिया कि ऑलरेडी कॉपी चेकिंग ऑलरेडी घर पे ही हो, जिससे कि जो डिस्टेंस हम लोगों को मेंटेन करना है वो डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड और सेक्रेटरी प्रिंसिपल्स लोगों का मीटिंग हुआ और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कॉपी चेकिंग घर पे ही करवाया जाए। सर ने बताया हमें कि कॉपी चेक जो हो रही है वो होम पे ही हो रही है। तो आप इसके लिए, आपको कॉपी चेकिंग के बारे में क्या सोचना है? आपने एग्ज़ाम दिया, आप अपने मतलब कैसा आपका एग्ज़ाम गया आप वो सोचिए, आप कॉपी चेकिंग के बारे में मत सोचिए। अगर फिर भी सोच रहे हैं, आपको इधर उधर से न्यूज़ मिल रही है कि कोई बोल रहा है कॉपी चेक आपको होम पे हो रही है, टीचर लोग होम पे कॉपी चेक कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि सेंटर पे चेक हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्लियर रहिए। सर ने जो बताया है कि होम पे ही कॉपी चेक हो रही है, टीचर लोग अपने घर पर ही कॉपी चेक कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप श्योर रहिए। सर यहाँ पे दूसरा जो सवाल आ रहा था बच्चों का कि मार्किंग स्कीम इस बार कैसा होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेप वाइज हमेशा मिलता है सीबीएसई में, तो इस बार भी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? बिल्कुल स्टेप वाइज ही कॉपी चेकिंग चल रही है, क्योंकि जब एक बार रूल और रेगुलेशंस जब बन जाता है सीबीएसई में तो ऑलरेडी उसको फॉलो किया जाता है। यदि इसमें कोई चेंजिंग लाने के लिए रहेगा तो उसमें एक की मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद डिसीजन ली जाती है। लेकिन ये ऑलरेडी कॉन्सिक्यूटिव बिल्कुल चल रहा है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। इसलिए बच्चों आप लोग के बिल्कुल आश्वस्त रहें कि ऑलरेडी आपकी जो कॉपी चेकिंग हो रही है वो स्टेप वाइज हो रहा है। हाँ, तो
यहाँ पे आप लोगों को जो डाउट था मार्किंग स्कीम को लेकर कि स्टेप वाइज इस बार भी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं। और आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए, आपको स्टेप वाइज मार्क्स ही मिल रहे हैं इस बार भी। सारे क्वेश्चन में जो आपने लिखा है, आपने मार्क्स आंसर, उस पर आपको स्टेप वाइज मार्क्स ज़रूर मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप श्योर रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आ रहे थे बच्चों के, हमेशा रहते बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, तो उनके दिमाग में जिस दिन एग्ज़ाम दिया मतलब एग्ज़ाम ओवर हुआ उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है बच्चों के मन में कि कॉपी चेक इस बार कैसा होगा, लीनियंट कॉपी चेक होगा, हार्ड कॉपी चेक होगा, हम लोगों के नंबर काटे जाएंगे बहुत या फिर नंबर अच्छे से दिए जाएंगे। तो इस बार भी ऐसा बहुत सारा डाउट आया है कि कॉपी लीनियंट चेक हो रहा है या फिर हार्ड चेक हो रहा है। तो इस बार में कुछ बताइए सर हमें। कॉपी लीनियंट चेक हो रहा है और इसमें कहीं कोई डॉट नहीं है। टीचर्स से ऑलवेज से बच्चे लोगों को ब्लेस देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने लाइफ में सक्सेस करें और उनको वो अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स से ऑलरेडी हमेशा एक गॉड की तरह होता है और गॉड का ब्लेस से ऑलवेज से बच्चों को होता है, इसलिए ऑलरेडी आप श्योर रहें कि आपकी कॉपी लीनियंट चेक हो रही है। हाँ, तो ये हमेशा होता है। सर ने भी बताया इस बार भी लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रही है। सर ने बताया कि टीचर हमेशा चाहते हैं कि बच्चे का अच्छा हो, तो सही में ये बात बिल्कुल सही है। सर ने भी हम लोग का अच्छा किया। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने जब सर से पढ़ना स्टार्ट किया, मैं 8th स्टैंडर्ड से सर से पढ़ रहा हूँ। लगभग 4-5 साल मैंने सर से पढ़ा लगातार कंटिन्यू, और अभी भी हम सर से टच में हैं क्योंकि हम लोग भूल नहीं सकते जो हम लोगों को सर ने दिया। हम लोग के लिए बहुत सर ने किया। और मैं क्या बताऊँ आपको ज़्यादा डिटेल में, बस ये बताऊँगा कि मैं आज साइंस लिया मैंने, मेरा मैथ्स बेसिकली मेरा है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। तो मैं जो भी मैथ्स में हूँ सर की वजह से हूँ। मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि मैं साइंस लूँगा आगे जाके 12th के बाद। और मेरा साइंस बहुत ही वीक था पहले, 12th के पहले, 10th के पहले बेसिकली बहुत वीक था। मैं जब 8th में सर के पास आया था उस टाइम से मेरा साइंस बहुत इम्प्रूव हुआ और मैं मैथ लिया आखिरकार 12th में जाके। तो बिल्कुल आपको सर ने बताया कि 12th का जो कॉपी इस बार चेक हो रहा है, 12th का और 10th का बोर्ड का, वो लीनियंट चेक हो रहा है और हमेशा होगा। हम लोग के टाइम में हुआ था, आप में भी होगा, लीनियंट चेक हो रहा है। और इसमें सर और भी डाउट आ रहे हैं बच्चों के कि इस बार कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रही है पिछले बार से, या फिर मतलब नॉर्मली जैसे होती है हर एक साल हर एक ईयर सीबीएसई की तरफ जो गाइडलाइन है वही फॉलो की जा रही है? नहीं, सीबीएसई का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाता है और थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमारे समझ से है। बच्चे लोगों को रिलैक्सेशन पहले लास्ट ईयर से इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा मिला है। इसमें कहीं कोई डॉट नहीं है। तो ऑलरेडी आप श्योर रहें कि आपकी कॉपी पे मार्किंग अच्छा होगा और आपके परसेंटेज भी अच्छा होंगे। हाँ, तो सर ने बताया आप बिल्कुल श्योर रहिए, आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे और आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे आएंगे। लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों को और लगभग पूरे यूट्यूब में और पूरे मतलब जो भी एजुकेशनल न्यूज़ है, वेबसाइट है, जहाँ देखें वहाँ मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है। बच्चों को भी ये कूट कर बच्चों के भी दिमाग में भर दिया गया है मॉडरेशन पॉलिसी ये है, मॉडरेशन पॉलिसी वो है। मॉडरेशन पॉलिसी से आपको पास किया जाता है, फेल किया जाता है, आपके नंबर इन्हांस किए जाते हैं। फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं? बहुत लोग बोल रहे हैं फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। मैंने भी बच्चों को बताया है कि यहाँ पे सीबीएसई का, मैंने ये बताया है कि सीबीएसई का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं। हमें नहीं बताया गया है। टीचर को क्या बोला गया हमें नहीं पता है। तो सर से मैं पूछूंगा अभी कि सर मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो की जा रही है इस बार या नहीं, और मॉडरेशन पॉलिसी बेसिकली होता क्या है सर, वो हमें क्लियर कीजिएगा। लर्नर्स, मॉडरेशन पॉलिसी पहले आप समझ लें कि है क्या हो। देखिए, मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो बच्चे क्वेश्चंस को टच किया, जो बच्चे किसी क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, तो उस पर डिसीजन ली जाती है कि ऑलरेडी बच्चे को मार्किंग किया जाए या नहीं किया जाए। तो ऑलरेडी सबसे पहले तो ये समझ लें कि मॉडरेशन पॉलिसी तभी एप्लीकेबल है जब आपने क्वेश्चंस को टच किया, जब भी आपने क्वेश्चंस को लिखना शुरू किया। जो बच्चे किसी क्वेश्चंस का आंसर लिखना ही नहीं शुरू करते हैं, उस क्वेश्चन को उन्होंने टच ही नहीं किया, तो उस बच्चों पर ये मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करता। तो ऑलरेडी इस बार मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो किया गया है, इसमें कहीं कोई डॉट नहीं है। और इसमें हम लोगों ने ये मॉडरेशन पॉलिसी में बनाया कि यदि किसी क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने लिखा है
और उसका आंसर यदि कुछ भी सही है, ऑलरेडी उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो दैट कंडीशंस वहाँ पर मैक्सिमम मार्क करने का ये किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स के लिए ऑर्डर दे दिया गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और ये इस प्रकार की मीटिंग में डिसीजन ली गई है। इसलिए आप पे एकदम श्योर एंड सर्टेन रहें कि आपकी मार्किंग बेटर होगा और मॉडरेशन पॉलिसी का फॉलो किया गया है। लेकिन वैसे बच्चों के लिए जो बच्चों ने क्वेश्चंस को टच किया है, जो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है, उस पर ये अप्लीकेबल नहीं है। जिस क्वेश्चन को आपने नहीं लिखा, तो वहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी की चांस कहाँ बनता है? आप जब उस क्वेश्चंस को टच करते हैं, उस क्वेश्चंस को लिखते हैं, तभी मॉडरेशन पॉलिसी बनता है। तो आप श्योर एंड सर्टेन रहें, आपकी मार्किंग बेटर होगा। आपके और भी यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बताया है कि ऑल स्टूडेंट को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। बहुत मतलब सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया है, या फिर वो 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो, उन्हें पास कर दिया जाएगा। तो सर, क्या ऐसा बात सही है कि सारे स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा, या फिर कुछ बच्चे फेल भी होंगे, जैसा हर एक साल होते हैं? मतलब जिन्होंने अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया वो तो फेल होते हैं, तो क्या ऐसा होने वाला है या फिर सारे बच्चों को पास ही कर दिया जाएगा? नहीं, देखो बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी नहीं होगा कि बच्चे जिससे ने आंसर को सही ढंग से रिप्लाई नहीं दिया या आंसर शीट को सही ढंग से उन्होंने लिखा नहीं, और उस कंडीशंस में यदि बच्चे पास कर जाएंगे, तो फिर एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? फिर तो सीबीएसई वाले को एग्ज़ाम लेना ही नहीं चाहिए। वो आफ्टर 1 ईयर्स के बाद वो बच्चे को फिर प्रमोट कर देता। तो ऐसा माइंड में नहीं लाना है। हाँ, रिलैक्सेशन है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं आंसर को लिख पाए हैं, वो सही ढंग से उन्होंने नहीं लिखा है, तो दैट कंडीशंस की वो बच्चे किस आधार पर पास करें? आपको ये तो योरसेल्फ आपको सोचनी चाहिए। एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या होता है, इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? नहीं, जब हम लोग किसी बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं तो उसकी इंटेलिजेंसी को चेक करते हैं, है ना, और उसके आधार पर वो बच्चे सक्सेस करते हैं अपने लाइफ में। तो ऐसा नहीं है बेटा कि जो क्वेश्चंस उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है तो वो बच्चे फेल नहीं करेंगे, उसको पास कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए आपको इस बार भी बच्चे फेल करेंगे और प्रीवियस ईयर भी बच्चे फेल किए थे। जो बच्चे अच्छे ढंग से लिखे हैं उनको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, उनको बेटर रिजल्ट होगा, नो डाउट। तो नेक्स्ट डाउट जो आपके आ रहे थे उसमें था कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था हमारे पिछले वीडियो पे कि हमारे 85% आ रहे हैं तो 95% होंगे, यानी मेरे 70% आ रहे हैं तो 80% होंगे कि नहीं? लीनिएंट कॉपी चेकिंग के कारण डायरेक्ट परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं? तो इस बारे में मैं सर से पूछूंगा कि सर, क्या इस बार भी परसेंटेज, मतलब इस बार परसेंटेज इन्हांस कर दिया जाएगा? जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं डायरेक्ट परसेंटेज इन्हांस किया जाएगा क्या लीनिएंट कॉपी चेकिंग के कारण? जैसे हमें 85% आ रहा है, तो क्या डायरेक्ट परसेंटेज बढ़ा के 95%, 91% किया जाएगा? ऐसा होगा क्या? नो, ऐसा नहीं होगा। आपको परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 85% ला रहे हैं तो आपका 95% इन्हांस हो जाएगा। डायरेक्ट मार्क्स से इंक्रीज होने का तो कोई चांसेस नहीं है। डायरेक्ट मार्क्स परसेंटेज आपको इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। देखिए, लीनिएंट कॉपी चेक होने का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको मार्किंग यदि हाफ हो रहा है या 1 हो रहा है, तो आपको उसमें 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स आपको इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपको हाफ मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पे वो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स दे दी जाएगी। ये लीनिएंट का मतलब ये नहीं होता है। लीनिएंट का मतलब होता है रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स होती है, थोड़ी चांसेस बढ़ने की होती है, तो परसेंटेज थोड़ी बढ़ सकती है, मार्क्स आपको थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन डायरेक्ट 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30% इस तरह का इंक्रीज होने का कोई चांसेस नहीं है। फिर उसका इवैल्यूएशन का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, जैसे कि मार्किंग स्कीम में होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा तो वहाँ पे स्टेप वाइज में हमें 1-2 मार्क्स मिला था तो वहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे हो सकता है। और सर, सबसे बड़ा यहाँ पे हम लोग को दिमाग में आ रहा है, हम लोग बच्चे ने एग्ज़ाम दिया तो सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट कब आएगा, मतलब रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है बेसिकली एक्सपेक्टेड डेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने राइज किया है। बहुत सारे बच्चे हमसे भी पूछ रहे हैं, स्कूल से जो रिलेटेड बच्चे हैं वो मेरे पास भी क्वेश्चंस राइज करते हैं कि सर रिज़ल्ट कब तक होगी, या गार्जियंस भी जो हमसे जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो भी क्वेश्चन से राइज कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि
इसकी जो रिज़ल्ट पब्लिश होने वाली है सीबीएसई के थ्रू, वो लास्ट वीक के ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ये आपको रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। सीबीएसई इस पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पैंडेमिक होने के बाद भी उन्होंने। तो हमारे समझ से ये जो मैंने जो डेट दिया उस डेट में आपको रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। सर अब बताइए कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो उसका अपकमिंग सेशन जो आ रहा है हमारे एजुकेशन का, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली? मतलब क्या क्या मतलब चेंजेस हम लोग देख सकते हैं आगे चल के एजुकेशन सिस्टम में, और मतलब जो भी करिकुलम एक्टिविटी चल रहा है स्कूल में, तो उस पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? अभी पैंडेमिक चल रहा है और आगे जो बच्चे का क्लासेस जैसे न्यू 11th क्लासेस से स्टार्ट होना है या 12th की क्लासेस से स्टार्ट होनी है, तो इस पर सीबीएसई प्रिंसिपल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी राइज़ किए गए हैं सीबीएसई के थ्रू, और वो सेंड भी कर रहे हैं कि हमें स्कूल को किस तरह से चलानी है। मीटिंग हो रही है ना? हाँ, मीटिंग हो रही है। तो इससे मीटिंग में ये रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है कि जो क्लासेस हैं हमारे चल रहे हैं वो हमारे समझ से वो जुलाई से चांसेस है कि ओपन हो। 15 जुलाई से ऑलरेडी ये चांसेस है कि स्कूल ओपन होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा स्कूल को चलाने के लिए ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण। तो इसमें जो रूल और रेगुलेशंस बन के आ रहा है, पहला तो कि जिस क्लासेस में हम लोग बच्चे को 40 स्टूडेंट्स रखते थे उस क्लास में ऑलरेडी 40 स्टूडेंट्स से नहीं रहेंगे, ऑलरेडी उसका 50% रहेंगे। एक डिस्टेंस रहेगा, एक 6 फीट का जो हम लोगों ने डिस्टेंस जो किया गया है, जो फिक्स किया गया है, उसको वहाँ पर पूरा बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। इसलिए अल्टरनेट क्लासेस चलने की चांसेस आ रही है। वो जो बच्चे आज से सपोज दैट कि आज से जो बच्चे आएंगे तो अल्टरनेट डे के बाद वो बच्चे आएंगे, और जो नेक्स्ट बच्चे जो रिमेनिंग दैट डे जो बचे हुए रहेंगे, अभी जैसे हम लोगों ने वीडियो से पढ़ाई करवा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे स्कूल ओपन होंगे और इस तरह से क्लासेस चलेंगे। इसलिए बहुत डोंट वरी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे जैसे आपको सिचुएशन से बेटर होगा आपको सब कुछ बेटर होते चला जाएगा। हाँ, तो हम लोगों के मतलब लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, फिर भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा डाउट जो हमारे माइंड में चल रहे हैं अभी, और हमें जानना चाहिए। हमें ऐसा मतलब इसके बारे में बहुत हमने मतलब सोच रहे हैं हम लोग क्या होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ सर से। सबसे पहला तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी कैसा है सर? मतलब ऑनलाइन स्टडी जो चल रहा है अभी वो बेनिफिशियल है हमारे लिए या फिर नहीं है? बच्चे कैसा बिहेव करते हैं उस पर? बच्चे उस पर अच्छे से फोकस करते हैं या फिर नहीं? पढ़ाई कैसा करते हैं उस पर? पढ़ाई कैसे चलता है, और उसके अफेक्ट क्या पड़ सकते हैं स्टूडेंट पे अगर ये कंटिन्यू हुआ आगे चल के? तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस से दोनों में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। फिजिकल क्लासेस इज़ द बेटर दैन ऑनलाइन क्लासेस, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, पहले तो हमें वो देख लेना है कि सिचुएशन जिस प्रकार की है उस सिचुएशंस में आपको क्या करनी है। यदि सपोज दैट आप 6 मंथ तक स्टे कर जाते हैं, आपकी स्टडी से लिंक बिल्कुल ब्रेक कर जाएगा, तो दैट कंडीशंस बिल्कुल आपको स्टडी करने में मन नहीं लगेगा, एकदम जैसे कोलैप्स हो जाता है। कभी कभी हम लोगों ने ये देखा होगा, जब छोटे आप होंगे या स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं कि यदि किसी रिलेटिव के यहाँ 2 डेज़ 3 डेज़ के लिए चले जाते हैं, तो फिर वो लौट कर जब घर आते हैं तो उनको ये सोचने पड़ता है कि मैं आज से पढ़ूँगा या कल से फिर स्टडी करें, या इस तरह से करते करते उनके 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ टाइम निकल जाता है। तो स्टडी जो है वो नेसेसरी एकदम बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए। तो जब तक इस प्रकार का पेंडेमिक है कोरोना वायरस के कारण, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को प्रिपेयर करें, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी, यदि आप पर डिपेंड करता है, आप एक्टिव स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि टीचर्स जो आपको फिजिकल क्लासेस में एक्सप्लेन करते हैं वही मटेरियल को एक्सप्लेन करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन दोनों में आई कांटेक्ट नहीं होता है, ये डिफरेंसेस है। आई कांटेक्ट होने से बहुत कुछ है जो गेन हो जाता है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। तो आप पे बिल्कुल, आपके पास यदि
2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ यदि ये टाइम निकल जाते हैं तो फिर जो सिलेबस होती है ना वो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाएगा और वो सही ढंग से उसको कैच नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको आगे क्लासेस से आगे आपको किसी कॉम्पिटिशन्स को देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो वीडियो बिल्कुल लंबी जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हम लोग पार्ट वाइज रखें। तो दोस्तों मैं पार्ट 1 में बस इतना ही रखना चाहता हूँ। पार्ट 2 में हमारे अगले क्वेश्चंस आएंगे, सारे अगले मतलब जो भी लेफ्ट क्वेश्चंस है वो आएंगे, तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए, आपको पार्ट 2 जल्दी मिलेगा। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई है और आपको जो भी डाउट था, जितने से रेस्ट डाउट है, और आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और जो भी डाउट थे, जो इस वीडियो में जितने हमने जो भी डाउट डिस्कस किए वो डाउट क्लियर हुए होंगे आपके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में सर के साथ फिर वहीं पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।